जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 33, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कहे हुए शब्द है कि पहले हमें किन बातों की खोज में रहना है। आज का मनन ये है कि मसीही जीवन में हमें कुछ बातों को पहला स्थान में रखना है और कुछ बातों को दूसरे स्थान में रखना है। आज कुछ आयतों को लेकर हम ये सीखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में पहला स्थान में क्या क्या आना है और हमारे जीवन के दूसरे स्थान में कौन कौन सी बातें आना है। इस आयत के अनुसार पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर सब वस्तुएं जो लिखा है वो क्या है? वर्स 31 में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसका मतलब ये सारी बातें परमेश्वर हमें दे देगा, लेकिन हमें पहले क्या ढूंढना है? परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करना है। मतलब हमारे जीवन में पहले स्थान में आत्मिक बातें होगी और दूसरे स्थान में संसारिक बातें होगी। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 आयत 36, मार्क चैप्टर 8 वर्स 36 में इस प्रकार लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। यहाँ पर फिर यीशु मसीह कहता है कि अगर एक इंसान ने इस संसार के सब कुछ को कमा लिया, मतलब सारे संसारिक धन दौलत संपत्ति को कमा लिया, लेकिन उसका प्राण नाश हो रहा है, तो उसका जीवन से क्या फायदा। यहाँ पर यीशु मसीह सिखाता है कि सबसे पहले हमारा प्राण इंपॉर्टेंट है और उसके बाद इस संसार का धन दौलत। धन दौलत को हमारे जीवन से बढ़कर हमें नहीं देखना है। सबसे पहला स्थान को हमारे प्राण को देना है। फिर हम देखेंगे मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और आयत 23 और 24, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24 से मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पर फिर यीशु मसीह सिखाता है कि जब तुम आराधनालय में आते हो और भेंट चढ़ाते हो, लेकिन मन में अपने भाई के खिलाफ कुछ बातों को रखते हैं, तो सबसे पहले अपना भेंट को छोड़ो। पहला ये करना है कि भाई के पास जाओ, भाई के साथ मेल मिलाप करो, मतलब भाई से माफी मांगना है, मेल मिलाप करना है और फिर आके भेंट चढ़ाना है। मतलब परमेश्वर कहता है कि हमारी आपसी रिश्ता सबसे पहले स्थान में है और उसके बाद है जो हम प्रभु को देते हैं। अगर हम हमारे मन में दूसरे भाई या बहन के प्रति कपट रखते हैं और फिर परमेश्वर को आराधना चढ़ा रहे हैं, तो वो आराधना का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारे भाई बहनों के साथ हमें मेल मिलाप करना है। मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय और 5वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 5, यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बाती देखकर निकाल सकेगा। यहाँ पर फिर यीशु मसीह लोगों को सिखाता है कि सबसे पहले अपने आंख में जो लट्ठा पड़ा हुआ है उसको निकालो और उसके बाद अपने भाई के आंख में जो तिनका पड़ा है उसको निकालना। मतलब यीशु मसीह सिखाता है कि पहले अपने गलती को ढूंढो, उसको सुधारो और फिर अपने भाई को सुधारने चले जाओ। हम लोग क्या करते हैं? बहुत से वक्त हमारी गलतियों को हम छुपाते हैं और दूसरों को सुधारने हम निकल पड़े हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? मसीही जीवन मतलब पहले अपने आप को सुधारो और दूसरों को सुधारना सेकंड पोजीशन में आता है। मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय और 21वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 21, यहाँ पर इस प्रकार है, एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं एक इंसान यीशु के पास आकर बोलता है पहले उसको अपना परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तब यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मेरे पीछे हो लो। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे हॉबीज, हमको जो पसंद है वो करना, हमें जो बनना है उसके पीछे मेहनत करना है, हमारी एम्बिशंस को पूरा करना, हमारी इच्छाओं को पूरा करना, इसको हम पहले स्थान में रखते हैं। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु के पीछे चलना हमारे लिए प्रथम होना चाहिए और हमारी जीवन के बाकी की जिम्मेदारियां सेकंड पोजीशन में आना चाहिए। तो मेरे प्रियो, मसीही जीवन मतलब एक अलग सा सिद्धांत है। परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में किन बातों को हमें अहमियत देना है, किन बातों को हमें प्रायोरिटी देना है और किन बातों को दूसरे स्थान में रखना है। होने पाए कि आज हम लोग ये निर्णय ले कि प्रभु, जैसा आपका वचन हमें सिखाता है वैसे ही हमारा जीवन होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु जी, पहले आत्मिक विषय हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है और उसके बाद हम सांसारिक बातों के पीछे दौड़ना है प्रभु जी। प्रभु, हमारी जीवन को सही रखने के लिए, सही बातों को प्रथम रखने के लिए आप हमारी मदद करना प्रभु जी। प्रभु, हमारी आराधना चढ़ाने से पहले हम सबसे पहले हमारे भाई बहनों से मेल मिलाप में रहे प्रभु जी। दूसरों की गलती ढूंढने से पहले सबसे पहले हम हमारी गलतियों को ढूंढने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु, हमारी जिम्मेदारियों को, हमारे पसंद नापसंद, हमारे कामों को परमेश्वर दूसरे स्थान में रखकर आपके पीछे चलना, ये हमारे लिए प्रथम स्थान में रहने पाए। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, लेकिन बहुत से वक्त हम चूक जाते हैं। परमेश्वर, आप हमको सिखाना, सही मार्ग में चलने के लिए आप हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। आप हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना कर कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन प्रभु जी हमारे पाँव के लिए एक दीपक बनने पाए कर कर मैं दुआ करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।